ओम शांति। आज 22 तारीख की अव्यक्त मुरली है। बाबा की आज की मुरली के ऊपर मुरली मंथन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। और ये जो मुरली है ये रिवाइज है 25/11/93 की, यानी 22 साल पुरानी महावाक्य। आने वाले बच्चों के लिए बाबा ने आज 20 साल के बाद वाली मुरली चलाई है। सोचिए, पहले ही कितना कुछ ज्ञान ऑलरेडी दे रखा था कि मेरे बच्चे आएंगे और वो फिर से उस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि समय भी है कैच करने का। कई सोचते हैं कि 20 साल पहले ही कह दिया तो अब तो बहुत लेट हो गए, लेकिन नहीं, 20 साल वाले क्या कर पाए थे, लेकिन आज वो समय है। हमारे घर में भी जब किसी की यादें पड़ी रहती है तो उस यादों से हम शक्ति बनाते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर बाबा की इन पुरानी चीज़ों से भी अगर हम करें तो बाबा तो देख रहा है ना, क्योंकि अभी तक सूक्ष्म वतन है, अभी तक कृष्ण का जन्म नहीं है, तो अभी भी वो पुरुषार्थ की मार्जिन है। आप ये सोच के करें, पुरुषार्थ अभी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कुछ कहा है। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है? ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली। हम सिर्फ ज्ञान सुना रहे हैं या हम वैसा बने भी हैं? और समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं हम 1 घंटा बैठ के योग कर रहे हैं, कर्म करते हुए बाबा जैसे अभी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी कोशिश करें कि बाबा की याद है, बाबा भूला तो नहीं, बिंदी है ना। फिर से प्यार से खुद को मन मना भाव करें। मीठे बाबा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो बाबा ने कहा ज्ञान है प्रकाश और व्यर्थ है अंधकार। ये जो व्यर्थ है ना, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस व्यर्थ से हम जितना मुक्त रहेंगे, व्यर्थ बातें, व्यर्थ लोग, तो उतना हमारी एनर्जी बचेगी। उसके लिए हमें ड्रामा पर निश्चय रखना है, खुद से बात करनी है कि कुछ भी नया नहीं हो रहा, मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। और आप मुरली का इतना चिंतन कर सकते हैं कि आपको सारे सवालों का जवाब है उसमें। आप बाबा के साथ कितना खुश रह सकते हो, फिर भी हम नहीं रहते, क्योंकि हमारा डिवाइड बटा हुआ है। जब इस डिवाइड को हम एक कर देंगे ना, तब एक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा सबसे मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ को हो जाता है। तो और बाबा ने क्या क्या कहा? प्रयोग करना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो यही है, सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा भव। हमें प्रयोग भी करना है। हमारा कितना योग है, उसकी शक्ति का पावर क्या है, किसी पर प्रयोग करें, प्रकृति पर, पानी पर, और यहाँ तक कि आप किसी बीमार आत्मा को भी सकाश दे के आपकी योग की पावर का पता चलेगा कि हाँ मेरे में इतना पावर है। उस पावर का भी तो पता चले ना, हम कितनी पावरफुल बने हैं।
बाबा ने कहा प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है, या साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। साधन हमें मिल रहे हैं, यूज करें, लेकिन आप ये चेक करें क्या हम उसमें फंस गए कि चलो रेड लाइट है हमें तभी योग लगेगा, साइलेंस है तभी लगेगा। तो ऐसी स्थिति बनाए जो हम पावरफुल बने। बाबा ने कहा तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूछते और गाते हैं। दूसरा यादगार ये सांप जिसको आपने अधीन बनाया। तो बाबा ने ये कहा कि जब हम 5 विकार को हरा देंगे ना, बहुत आसान है, क्योंकि आत्मा की हमारे है ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। जितना अपने संकल्प का रमण करेंगे, क्योंकि हम बाबा ने ऊपर बताया ना, संकल्प से मेन संकल्प हमारे व्यर्थ न जाए। प्रकाश अंधकार है व्यर्थ संकल्प। और आज का वरदान है उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते हो तो बाप भी बन सकते। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ती पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पार्टधारी। अब इस चीज का हम चिंतन करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, बाबा ने ये कहा। बाबा ने क्या कहा? उड़ती कला द्वारा बाप समान। उड़ती कला कैसे बननी है? ऑलराउंडर। तो मुझे बाबा ने जो कहा ज्ञान, तो जब हम ऐसा मुरली का चिंतन करेंगे तभी तो हमारा माइंड अच्छा रहेगा। हम सिर्फ सेंटर पे सुन लेंगे मुरली, उससे थोड़ी होगा। एक बार पढ़ लिया, फॉर्मेलिटीज नहीं। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं ना, हम क्या पुरुषार्थ करें। आप मुरली का चिंतन करो ना। मुरली का चिंतन करेंगे कि मुझे ऐसा चलना है, पर हम कितना बार मुरली पढ़ते? पहले आज ये अपने आप से बात करें तो आपको अपने आप रास्ता निकलेगा। तो आज का स्लोगन पे चलते हैं। 1-2 की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। किसी की कैसी भी कमी है संगठन में, लेकिन उसको आगे बढ़ाना है, मोटिवेट करना है। मेन ये चीज बाबा कहता है। आज हम कमी किस में नहीं है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना है। कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाना है, प्यार से इशारा देना। देखो, कोई बिल्कुल ही नहीं, जब नहीं समझ रहा है तब बात अलग है, तब बड़े लोगों को बोलना पड़ता है, लेकिन प्यार से चलाए। क्योंकि हमारे एक यज्ञ है ना, ये बाहर अगर कमजोरी जाती है तो लोग तो फिर उसका मजाक बनाते हैं। तो इस घर की इज्जत होते ना, कहते ना घर की इज्जत घर में रहे, वो वाली बात है। अच्छा, ओम शांति।